मंगल भवन अमंगल हारी। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय भक्तों, आज के प्रसंग में आप लोग सुनेंगे कि धनुष भंग के बाद वहाँ उपस्थित राजागण जो विरोधाभास की बातें कर रहे हैं कि हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है, और इसी मध्य श्री परशुराम जी का वहाँ पर आगमन होता है। और ऐसा ही ये प्रसंग आप लोग आज सुने। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अच्छा प्रसंग है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब सिय देख भोपय बिला के, कोरक तपूर्ण मन माके। वोटे वोटे पहिरे सनाहय भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। लेहु चढ़ाए सिय काको, वो धरे बांधो नृप बालक दो। वो तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमें कुंवारी को बरई। कोई कहते हैं कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेह हो कछु करई सहाई, जीतऊ समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुन बानी, राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करें तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देखकर जो लाज भी नहीं लजा गई। बल प्रताप वीरता बढ़ाए, नाक पिना कहीं संग सिधाए। सोए सोरता की अब कहो पाए, अस बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा जो धनुष के साथ ही चली गई, वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक लगा दी है। देखऊँ राम नयन भरे, तजीर सा मधु को लखन रोज पावक परवल। जानि सलभ जनि हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। बैनते बल जिम चाह कागो, जिम ससु चाह नाग यरि भागो। जिम चाह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल की रति चाही, अकलंकता की कामी लाही। हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे कावी, मनुष्य निष्कलंकता क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुन सिय सकानी, सकील वाई गई जहाँ रानी। राम सुवाई चले गुर पाही, शिव स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहाँ से ले गईं जहाँ रानी सीता जी की माता थे। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानी ने सहित सोच बससिया, अब दो विधि काह करनिया। वो वचन सुन इत उत तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी सोच के बस में हैं और कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते हैं।
अरुण नयन भ्रगुटे कुटिल चितवतन रपन सकोप मनोमत गज गन निरके सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और बहुएं टेढ़ी हो गईं और क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगी, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे जो जोश आ गया हो। कर भरु देख बिकलपुर नारे सब मिल दे महीपन गारे तही अवसर सुन शिव धन भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आ गए। देखे महीप सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने गौर शरीर बोति बल ब्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक गए हों। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा ऋषभ कछुक अरुण होयावा भ्रगुटे कुटिल नयन रिसराते सहजो चितवन मन हो रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है, बहुएं टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसे जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं। ब्रकब कंद उर बाहु विशाला चारु जने वो माल मृक्षशाला कटि मुनि वसन तो न दुई बांधे और धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं, सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल और 2 तरकस बांधे हैं, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर परसा धारण किए हुए हैं। सात बेसु करनी कठिन बरन न जाए सरो पौधर मुनि तनु जनु वीर जस हो आयो जहाँ सब भूप। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गए हो। देखत रघुपति वेश कराला उठे सकल भय बिकल भुआला पिदु समेत कह कहे निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जय स्वभाय चित महे जनु जानी सोहे जाने जनु आए खुटानी जनक बहोर आए सिरुनावासी बुलाए प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझ कर ही सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। फिर जानकी जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सगे हर साने निज समाज लय गए सयाने विश्वामित्र मिले मुनि आए पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, सखियां हर्षित हुईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे अपनी सयानी सखियाँ उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के डोटा दीनी असीस देख बल जोटा राम ही चितय रहे तकिलोचन रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के ऊपर रूप को देखकर उनके नेत्र थकित हो गए। बहुर बिलोक विदे हसन कहो कहायति वीर और पूछत जानी अजान जिमे व्याप्यो कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कहे जनक सुनाये जही कारण महीप सब आये। सुनति बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे।
जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अतिर से बोले बचन कटोरा, कहो जड़ जनक धनुष कह तोरा। बेग दिखाओ मोड़ नत आजो, उलटो मही जहाँ लहिन तब राजू। अत्यंत क्रोध से भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरो तरु देत नृपनाहि, कुटिल भोप हर से मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताए से अमातारे, विधि अब समरिय बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, अर्घ निमेष कलप समभीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। सब बिलो के लोग सब जान की वीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था और न ही विषाद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आगे के था अगले एपिसोड में भक्तों सुनेंगे। आप सब लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।